सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज के इंटरनेशनल खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूस में बड़ा हमला हुआ है। सेना ने कार्गो विमान हादसे में सभी 15 यात्रियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इल्यूजन IPL-76 पश्चिमी रूस में एक हवाई अड्डे से उड़ी थी, जिसके तुरंत बाद ही हादसा हुआ है। रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान इंजन में आग लगने की वजह से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्रालय का कार्गो प्लेन ट्यूसडे को हादसे का शिकार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 15 लोग सवार थे और हादसे की वजह से सभी की मौत हो गई। यह हादसा मॉस्को से उत्तर पूर्व में इवानोवो इलाके में हुआ है। प्लेन इल्यूजन IL-76 ने पश्चिमी रूस में एक हवाई अड्डे से उड़ी थी, जिसके फौरन बाद वहां पे हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में 8 सदस्य और 7 यात्री सवार थे। रूसी ऑनलाइन मीडिया में बताया कि इस दुर्घटना में कोई भी नहीं बच पाया है। मॉस्को टाइम्स की तरफ से हादसे को लेकर वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि प्लेन में आग लगी हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसको देखकर लोग काफी ज्यादा सदमे में हैं। प्लेन के इंजन में आग लगी हुई है और वो नीचे की तरफ गिरता नजर आ रहा है। प्लेन के दुर्घटना में धुएं के गहरे गुबार देखे जा सकते हैं और अंधेरा इतना ज्यादा हो गया था कि कुछ वक्त तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बात अगर आप करें मालदीव की, तो मालदीव से लौटने लगे हैं हिंदुस्तानी सैनिक। पहले जत्थे में 25 ने देश छोड़ दिया है। मुइज़्ज़ो की मनोकामना कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उनके देश में 10 मई के बाद एक भी हिंदुस्तानी सैन्यकर्मी मौजूद नहीं रहेगा, यहाँ तक कि सादी कपड़ों में भी कोई नहीं होना चाहिए। मालदीव से हिंदुस्तानी सैनिकों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो के बयान के कुछ हफ्ते बाद भारत ने ये कदम उठाया था। मालदीव के अखबार मिहारू में इसे लेकर एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें बताया गया था कि अड्डू के सबसे दक्षिणी एटॉल में तैनात 25 हिंदुस्तानी सैनिकों ने संडे को मालदीव छोड़ दिया है। हालांकि मालदीव व हिंदुस्तानी अधिकारियों की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी विरोधी बयानबाजी तेज करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि उनके देश में 10 मई के बाद से एक भी हिंदुस्तानी सैनिक मौजूद नहीं रहेगा, यहाँ तक कि सादे कपड़ों में भी कोई नहीं दिखना चाहिए। मुइज़्ज़ो के इस बयान पर कुछ वक्त भारत ने पहले अपनी टीम मालदीव में हल्के हेलीकॉप्टर संचालन करने वाले कर्मियों की जगह लेने के लिए पहुंचाई थी। मुइज़्ज़ो ने अपने देश से हिंदुस्तानी सैनिक के पहले समूह की वापसी 10 मार्च तक की सीमा तय करी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी सैनिक को देश से बाहर निकालने में उनकी सरकार की सफलता की वजह से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लोग मौजूदा कैफियत में तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अब अगर बात करें गजा की, तो गजा में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिनटों में बरसाई हैं 37 मिसाइलें। उसने अपना बदला बताया। हिजबुल्लाह अटैक इजराइल में अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सेना और हमास के बीच गाजा पट्टी पर हो रहे युद्ध के बीच इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने मिनटों में 27 मिसाइलें उस पर बरसाई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना और हमास के बीच गाजा पर इस तरह से हिजबुल्लाह का सामने आना अपने आप में एक बहुत ज्यादा दबंग फैसला बताया जा रहा है। इजराइल के माउंट मेरोन इलाके पर हिजबुल्लाह ने रात भर बम बरसाए हैं। रॉकेट हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। हिजबुल्लाह ने मिनटों में 27 मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में इजराइल की तरफ से सबसे बड़ा फेलियर उसकी मिसाइल रोशी रक्षा आयरन डोम रही है, जो 27 में से सिर्फ 7 मिसाइलों को ही जमीन पर आने से रोक पाई। हिजबुल्लाह ने इस हमले को लेकर कहा कि वो हमास का बदला ले रहे हैं। बेकसूर फिलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर मौत पर नाराजगी जाहिर भी की है। IDF के मुताबिक कुछ वक्त पहले माउंट मेरोन क्षेत्र में लेबनान से 2 बार लगभग 27 रॉकेट दागे गए हैं। IDF का कहना है कि पहले बौछार में 30 रॉकेट दागे गए। इनमें से एक मिसाइल को आयरन डूम वायु रक्षा ने रोक लिया। इसमें कहा गया कि दूसरी बौछार में 7 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 6 को सक्सेसफुली मार गिराया गया। ऐसे में 30 रॉकेट में से सिर्फ 7 रोक पाई इजराइल, बाकी सारे इजराइल पे बम की तरह बरसे हैं। बात अगर आप करें न्यूजीलैंड की, तो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जा रही फ्लाइट में लगे झटके 50 यात्री उसमें घायल हुए और एक की हालत बहुत नाजुक है। ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड में जा रहे प्लेन में आई तकनीकी खराबी से पैसेंजर्स की जान में सनसर डाल दी है। खराबी के चलते फ्लाइट में पैसेंजर्स को तेज झटके लगे हैं। झटके इतने तेज थे कि 50 यात्रियों को चोट की शिकायत है। एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। फ्लाइट की लैंडिंग के बाद न्यूजीलैंड में घायल यात्रियों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। 13 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती सीरियस कंडीशन पे कराया गया। सिडनी से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जा रहे चिली के एक प्लेन के तेज झटके लगने की वजह से मंडे को कम से कम 50 लोगों को घायल होने की खबर आई है।
अल्टीमेटम एयरलाइन के एक बयान में बताया गया कि उड़ान के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से तेज झटके लगे हैं। बहरहाल उसने ये नहीं बताया कि असल में वहां पर क्या हुआ। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।